तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के क्लास करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और यहाँ से एक और दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे आपका साइंस के पोर्शन में। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप इसको स्किप करते हैं मतलब 1 नंबर आप अपना घटा लेते हैं, और 1 नंबर या यहाँ तो आपको 0.5 या 1 भाई बहुत मायने रखता है आपके मेरिट लिस्ट के लिए। तो स्किप मत कीजिएगा। देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी पुस्तक गैलीलियो द्वारा नहीं लिखी गई? तो गैलीलियो द्वारा नहीं लिखी गई तो ये होता है प्रिंसिपिया, क्योंकि प्रिंसिपिया किसने लिखा था? ये न्यूटन ने लिखा था। ठीक है, तो स्टोरी मैसेंजर ये है गैलीलियो का। डिस्कोर्स ऑन टू द न्यू साइंसेस ये भी था। ऑन फ्लोटिंग बॉडीज वो भी ये भी था। ठीक है, बाकी ये प्रिंसिपिया न्यूटन का था। जब कोई वस्तु गतिशील मोटर कार अचानक रुकती है तो हमें आगे की ओर झुकने लगते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इनर्शिया। इनमें से कौन सा समय को परिवर्तन करने वाली मुख्य राशि है? तो कौन है? बल है, फोर्स। इनमें से किसके परिवर्तन से संवेग में परिवर्तन हो सकता है? तो किसके परिवर्तन से? तो ऑल ऑफ दीज, यानी वेग भी हो सकता है, आवेग भी हो सकता है। ठीक, आवेग क्या होता है? बल और गुने समय का होता है। टाइम भी हो सकता है। तो सभी संवेग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये किसी वस्तु पर लगे रहे बल का मान किससे प्राप्त किया जाता है? किसी वस्तु पर लग रहे बल का मान किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो किससे प्राप्त किया जा सकता है? द्रव्यमान त्वरण, मास गुने एक्सेलरेशन से। ठीक है। न्यूटन के तीसरे गति नियम के संदर्भ में निम्न दिए गए कथनों पर विचार करें। तो कौन है? कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि बल सदैव युगल रूप होते हैं। बिल्कुल सही है। ये बल सदैव एक ही वस्तु पर कार्य करता है? नहीं, बल तो दो, क्या कि आपका अब पढ़े होंगे थर्ड नियम, तो उसमें क्या होता है? तीसरे नियम पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। ये आपको पढ़ा होगा। तो ये है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। किसी पिंड को गति प्रदान करता है कौन सा बल है? तो असंतुलित बल होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई वस्तु समान वेग से तभी गतिशील रख सकता है जब क्या हो? जब घर्षण बल संतुलित हो, यानी फ्रिक्शन फोर्स इज बैलेंस्ड। गैलीलियो का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1564 में। 15 फरवरी 1564 को गैलीलियो का जन्म हुआ था। गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पिसा, इटली में। द लिटिल बैलेंस किसकी है? तो किसकी है? गैलीलियो की है। प्रथम लोलक घड़ी की संरचना किसने की थी? तो प्रथम लोलक घड़ी की संरचना किसने की? तो गैलीलियो ने की थी। किसने सर्वप्रथम बृहस्पति के चारों ओर घूमते ग्रहों को देखा था? गैलीलियो ने। पुस्तक लेटर ऑन द सन स्पॉट किसने लिखी? तो गैलीलियो ने लिखी। न्यूटन का कौन सा नियम बताता है कि वह कि वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है? तो प्रथम नियम बताते हैं। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम? तो प्रथम नियम को ही बोला जाता है। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने, याद रखिएगा। ठीक है, सबको पता है कि जड़त्व प्रथम नियम से है, तो सब कोई न्यूटन मारता है, लेकिन जड़त्व का नियम बोलते तो वो गैलीलियो ने दिया था। बस के अचानक चलने पर व्यक्ति का पीछे झुकना किसका उदाहरण है? तो विराम का। क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग रुके हुए होते हैं तो हमारा शरीर पूरा स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही बस चलता है ना, तो क्या होता है कि आदमी का जो बस से सटा हुआ भाग है, निचला भाग, वो तुरंत गति में आ जाता है, लेकिन हमारा ऊपरी भाग अभी विराम में रहता है, तो इसलिए हम लोग पीछे झुक जाते हैं। चलती बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे झुकना किसका उदाहरण है? तो ये है गति का जड़त्व। ठीक है, क्योंकि जब चल रहा होता है तो हमारा शरीर गति में होता है, लेकिन जैसे ही बस रुकता है तो हमारा जो बस से सटा हुआ, यानी सीट से जो सटा हुआ भाग है, वो तुरंत तुरंत रुक जाता है, लेकिन हमारा जो ऊपर का भाग है वो अभी गति में रहता है, तो इसलिए हम लोग आगे झुक जाते हैं। तो ये दोनों आप समझ में आ गए होगा। वस्तु का जड़त्व किससे मापा जाता है? तो द्रव्यमान से। वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है तो जड़त्व होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? तो जड़त्व होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? जड़त्व। वह प्राकृतिक गुण जो वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं, वह प्राकृतिक गुण जो वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, क्या है? तो जड़त्व, इनर्शिया है। जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। यह न्यूटन के किस गति नियम में दर्शाया गया है? तो है द्वितीय गति नियम में।
वस्तु तो त्वरण प्राप्त करता है, वस्तु त्वरण प्राप्त करता है किस नियम के अनुसार? तो द्वितीय नियम, गति नियम के अनुसार। संवेग नामक राशि को किसने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन ने किया था। संवेग नामक राशि को किसने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन ने। संवेग यानी मोमेंटम का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है आपको पता है, P बराबर m गुने v, यानी P बराबर m भी होता है। संवेग में होता है क्या? तो परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिणाम नहीं परिमाण होता है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है जी, ये आपका देख लीजिएगा। तो P बराबर m v होता है, तो इसका क्या कहते हैं मास kg, और v का होता है मीटर पर सेकेंड, यानी kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा कौन सा है? तो ये आपका ये वाला हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये बी सी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक नहीं, ये हो यहाँ पे अगर ये ऊपर दिया है तो मे भी हो सकता है, लेकिन अब देखिएगा मैं बता दे हूँ, ये होगा आपका, ये होगा। तो आप इसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्या क्या लिखा है पता नहीं। तो ये आपका मैंने बता दिया। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन के किस गति नियम के से ज्ञात होता है? तो ये द्वितीय गति नियम को बताता है। ठीक है, और द्वितीय नियम में क्या होता है? व्यंजक पर होता है F बराबर m a, ठीक, मास गुने त्वरण। बल का व्यंजक F बराबर m a किस गति के नियम से प्राप्त होता है? तो द्वितीय से। बल की परिभाषा किस गति के नियम से प्राप्त होता है? तो ये प्रथम गति के नियम से। त्वरण का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक क्या है? तो त्वरण का तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप जिसमें देख लीजिएगा। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। किस गति के नियम में हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है? तो द्वितीय गति नियम में। ठीक है, क्रिकेट में तेज आती गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ पीछे खींचता है, यह किस गति नियम पर आधारित है? तो ये द्वितीय गति नियम पर। ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा लगाता है। कैच पकड़ने के बाद खिलाड़ी हाथ पीछे खींचता है क्योंकि गेंद को वेग शून्य करने में समय बढ़ जाता है। ठीक है, किसी गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? तो तृतीय को। किस क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव कार्य करते हैं अलग अलग वस्तुओं पर? साइकिल का चलना संभव होता है किस गति नियम के कारण? तो यह होता है तृतीय गति नियम के कारण। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना किस नियम को उदाहरण है? यह भी तृतीय नियम है। पक्षी का उड़ना न्यूटन का किस गति नियम का है? यह भी तृतीय नियम है। रॉकेट का उड़ना नियम किन है? तृतीय है। गोली लगने पर गहरा घाव होने किस गति नियम का है? तो द्वितीय है। ठीक है, लेकिन बंदूक चलाने का तृतीय है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर तृतीय है। संतुलित बल गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि असंतुलित बल परिवर्तन करता है। ठीक है, किसी पिंड को गति प्रदान करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता है। देखिए ये भी दोनों सही है। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो असंतुलित बल की। ठीक है, तो हम लोग का ये भी चैप्टर खत्म हो गया है। तो हम लोग ने मात्र 8 मिनट में देख लिया है। तो ये आपके कुछ सूत्र हैं, देख लीजिएगा। और देखने के लिए बहुत धन्यवाद।